हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है वोल्टमोग्राफ के ऊपर है, जिसमें हम साइक्लिक वोल्टमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम स्ट्रिपिंग वोल्टमेट्री टेक्निक के बारे में भी पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वोल्टमेट्री के कंप्लीट इंट्रोडक्शन को स्टडी किया है। आज वाला जो वीडियो लेक्चर है वो हमें बताएगा कि जब अपना वोल्टमेट्री टेक्निक को जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जैसे किस प्रकार से करंट को हम डालेंगे, कैसे वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, वो सभी चीज़ें आज वोल्टमोग्राफ के जरिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वोल्टमोग्राफ में क्या होता है, जो वोल्टमोग्राफ बनेगा ना, हमने देखा था कि वोल्टमेट्री की जब अपन ने डेफिनेशन दी थी तो वो क्या होता था कि रिलेशन होता है बिटवीन करंट का एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली एक्सिस के ऊपर तो हम देंगे करंट को और यहाँ पे हम क्या देंगे, वोल्टमीटर मीन्स वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो अपन को ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है ना, वोल्टमेट्री टेक्निक के अकॉर्डिंग जो अपने को वोल्टमोग्राफ ऑब्टेन्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसकी वाई एक्सिस के ऊपर तो अपन आई लेंगे, आई अपना क्या होगा, करंट होता है, और इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर अपन वोल्टेज लेंगे। एक साइड तो करंट लेंगे और एक साइड वोल्टेज लेंगे। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसे सेफ ग्राफ अपने को ऑब्टेन्ड होगा। मीन्स पहले कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ और फिर एकदम से ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा। ठीक है, मीन्स अपन को एक ऐसा सेफ ग्राफ अपने को ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, अभी इनको नंबरिंग दे लो, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स ऐसे नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ये जो नंबरिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, यहाँ से मतलब 0 ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट, सी से डी पॉइंट, ए से बी पॉइंट के पास आपके पास जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल करंट। इसको हम रेजिडुअल करंट बोलते हैं। बी से सी पॉइंट के पास जो करंट होता है इसको हम डिफ्यूज़न करंट का नेम देते हैं। किसका नेम देंगे, डिफ्यूज़न करंट का नाम देते हैं, करंट का नाम देते हैं। सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जो होता है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लिमिटिंग करंट बोलेंगे। अभी ये आता है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब हमने करंट को अप्लाई किया और मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाता है। ए से बी पॉइंट की तरफ अपने को रेजिडुअल करंट मिलेगा, दूसरा अपने को डिफ्यूज़न करंट मिलेगा, थर्ड अपने को लिमिटिंग करंट मिलेगा। अभी पॉइंट ये आता है कि अपने पास जो रेजिडुअल करंट है ये क्या होता है, रेजिडुअल करंट होता है कि दिस करंट आर शो बाय द प्रेजेंट सम ऑफ इम्प्योरिटी। रेजिडुअल करंट को समझने की कोशिश करना। देखो, रेजिडुअल करंट वो करंट होता है जो आपका मतलब यहाँ पे मोस्टली तो हमने डिस्कस किया था पिछले वाली वीडियो लेक्चर में कि जैसे जैसे आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होंगी, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसके रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें रिडक्शन होता है और जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ये दोनों की दोनों रिएक्शन कब होंगी, जब आपकी सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कोई ना कोई एनालाइट के आयंस क्या होंगे, कोई ना कोई एनालाइट के आयन प्रेजेंट होंगे। बट रेजिडुअल करंट वो करंट होता है कि आपका सॉल्यूशन भी होगा बट सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी करंट पास नहीं करोगे और फिर भी थोड़ा बहुत करंट जो है वो शो करेगा, मतलब थोड़ा बहुत करंट का डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए से बी पॉइंट की तरफ जो करंट शो होता है ना उसको हम रेजिडुअल करंट बोलते हैं। और ये करंट तब होता है जब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब दिस करंट आर प्रोड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी के कारण ये डिफ्लेक्शन होता है। और रेजिडुअल करंट जो होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन फेराडिक करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। किसके कारण प्रोड्यूस होता है, रेजिडुअल करंट आर प्रोड्यूस बाय द नॉन फेराडिक करंट के कारण भी ये प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ रेजिड्यूल करंट का। दूसरा पॉइंट आता है डिफ्यूजन करंट। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। द करंट विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सम रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। ये जो करंट होगा ये किसके कारण अराइज होगा? डिफ्यूजन करंट मेनली अराइज होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में जिसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसके कारण जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट का मतलब होता है जैसे जैसे आपका करंट जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता गया। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके ये मतलब कोई कंडीशन रही होगी कि आपका करंट जो है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, मतलब आपका करंट अब इस सी पॉइंट से आगे मतलब बढ़ेगा नहीं। एक नंबरिंग के बाद आपका करंट जो है वो बढ़ेगा नहीं। अब क्या होगा कि ये करंट ऐसे कांस्टेंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्या करेगा? कांस्टेंट फ्लो करेगा। इस कांस्टेंट फ्लो को हम बोलेंगे लिमिटिंग करंट। इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग ऑफ करंट का नाम देंगे, लिमिटिंग ऑफ करंट का नाम देंगे। एक होता है रेजिड्यूल करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट आपका कब इंक्रीज होगा? जब जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका करंट जो है वो बढ़ना कम हो जाएगा, मतलब करंट आपका बढ़ेगा नहीं, करंट आपका और पोटेंशियल तो बढ़ता जाएगा बट करंट आपका जो है वो कांस्टेंट फ्लो करेगा। इसी कांस्टेंट ऑफ फ्लो को कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट को ही हम क्या नाम देंगे? लिमिटिंग करंट का नाम देंगे। अब हम इसको नोट्स में स्टडी करेंगे कि नोट्स में कैसे इसको देखा जाता है वो देखो। सबसे पहले अपना ये वाला ग्राफ था जो कि हमने डिस्कस किया। ग्राफ अपने पास वोल्टेमेट्री का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ऑब्टेन्ड होगा अपने को। वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, करंट को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ऐसे सेफ ये ग्राफ होगा। यहाँ पे 3 टाइप के अपने को करंट मिले हैं, रेजिड्यूल करंट, डिफ्यूजन करंट और एक है लिमिटिंग करंट। रेजिड्यूल करंट वो करंट होता है ए स्मॉल करंट ऑब्टेन इवन व्हेन नो एनालाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द रेजिड्यूल करंट। ये लाइन भी हम लिख सकते हैं कि एक ऐसा करंट होता है जो मतलब ऑब्टेन इवन व्हेन जहाँ पे नो एनालाइट आयन प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। रीजन होता है रेजिड्यूल करंट का क्या कारण होता है कि ये करंट आपका प्रेजेंट हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सम इम्प्योरिटी के कारण भी। करंट आपका फेराडिक नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ये मैंने गलती से लिख दिया है। करंट जो होगा मोस्टली वो आपका नॉन फेराडिक होगा। चार्जिंग करंट इलेक्ट्रिकली डबल लेयर के कारण भी हो सकता है, मतलब आपने करंट को मतलब पहले मान लो उस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया हो उसके कारण भी वो मतलब उसके कारण क्या होता है कि एनालाइट के आयन थोड़े बहुत उस इलेक्ट्रोड पे स्ट्रिप रह मतलब थोड़े बहुत उसके ऊपर चिपके रह जाए, जिसके कारण भी रेजिड्यूल करंट आपका शो होगा। मीन्स मोस्टली तौर पे ये कह सकते हैं कि रेजिड्यूल करंट एक ऐसा करंट होगा जो प्रेजेंट होगा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सम इम्प्योरिटी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ्यूजन करंट इज द एक्चुअल करंट होता है जो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन के कारण। और रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा एनालाइट आयन का, उसके कारण जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट एट रेजिड्यूल करंट 0 वेन जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता है अप्लाइड वोल्टेज, जैसे जैसे आपका अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता जाता है डिफ्यूजन ऑफ करंट भी इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे इंक्रीज होता है अप्लाइड वोल्टेज तो आपका लिमिटिंग ऑफ डिफ्यूजन करंट भी आपका बढ़ता जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आपका पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज होता है ना वैसे वैसे ही डिफ्यूजन करंट भी आपका इंक्रीज होता जाता है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका वोल्टेज तो बढ़ता रहता है, मतलब वोल्टेज तो इंक्रीज होता रहेगा बट उस पॉइंट के ऊपर आके आपका करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो करेगा। उसी कांस्टेंट फ्लो होना करंट का उसको हम क्या बोलेंगे? आगे चल के लिमिटिंग करंट का नाम देंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इस वाले करंट के अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? मेनली ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। एनालाइट का इज ऑल्सो इंक्रीज होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण। वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन करंट जब आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशंस ऑफ द आयन के। जितनी ज़्यादा आपके पास कंसंट्रेशन होंगे एनालाइट आयन का, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो करेगा।
ठीक है। लिमिटिंग करंट इसके लिए इक्वेशन होती है ये वाली, IL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CA, जिसको नेम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट आयन का। लिमिटिंग करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के। IL को हम लिमिटिंग करंट बोलते हैं, C को हम कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट बोलते हैं, और K यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कांस्टेंट होता है। अब ये एक और क्वेश्चन आता है कि 1 सेकेंड के अंदर 15 MV माइक्रोवोल्ट का करंट आपका फ्लो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लिक वोल्टमेट्री टेक्निक के बारे में। वैसे तो वोल्टमेट्री टेक्निक बहुत सारे टाइप की होती है, मेनली अपने सिलेबस में 2 टाइप की ही दी हुई है, साइक्लिक वोल्टमेट्री टेक्निक और स्ट्रिपिंग वोल्टमेट्री। स्ट्रिपिंग वोल्टमेट्री में 2 चीज़ों का यूज़ होगा, कैथोडिक और एनोडिक का। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करूंगी। आज वाला जो वीडियो लेक्चर होगा स्पेशली वो साइक्लिक वोल्टमेट्री के ऊपर अब हम इसको डिस्कस करेंगे। साइक्लिक वोल्टमेट्री एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होती है जिसमें हम मेज़र करते हैं करंट को, कि कितना करंट डेवलप हो रहा है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अंडर कंडीशन वेयर जब आप वोल्टेज को अप्लाई करते हो, वोल्टेज इज एक्सेस ऑफ दिस प्रेडिक्ट करते हो बाय द नर्नेस्ट इक्वेशन का भी यहाँ पे यूज़ होता है। मीन साइक्लिक वोल्टमेट्री एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम करंट का पता लगाते हैं कि कितना करंट आपने फ्लो करवाया किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एट कॉन्स्ट, मतलब जब आप वहाँ पे वोल्टेज को प्रेडिकेट करवाते हो। साइक्लिक वोल्टमेट्रिक टेक्निक का मोस्टली यूज किया जाता है क्वाड्रेटिव और क्वालिटिव एनालिसिस के लिए। इसके लिए जो अपने को ग्राफ मिलेगा वो एक डक सेफ जैसा ग्राफ मिलेगा। साइक्लिक वोल्टमेट्री के अंदर 3 इलेक्ट्रोड का यूज होगा, मतलब सेम वही होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वर्किंग इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। वर्किंग और ऑक्सिलरी का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना, वोल्टेज जो है वो रेफरेंस और आपके वर्किंग इलेक्ट्रोड के इन बिटवीन लगेगा। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ये बताता है कि अपन ने वाई एक्सिस लिया जिस पे अपन ने करंट लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर अपन ने वोल्टेज लिए हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का तरीका यही होता है कि देखो यहाँ पे आपका करंट शो होगा, यहाँ पे आपकी वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। हमने डिस्कस क्या किया है कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपका करंट जो है ऐसे पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट के ऊपर आके आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फिर जैसे वोल्टेज तो आपका इंक्रीज होता ही जाएगा बट करंट फिर आपका क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब करंट आपका फिर से मतलब डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट आपका कम होता जाएगा। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि 0 पॉइंट है जब आपका करंट बिल्कुल 0 था, और जब आपका वोल्टेज मतलब 0 मतलब माइनस की फॉर्म में लगा दो, -0.4 -0.3 -0.2 -0.01 और यहाँ पे 0.0 हो गया। ठीक है, और आगे मतलब नंबरिंग दे लो, मतलब पॉजिटिव की फॉर्म में 0.1 0.2 0.3 ऐसे, मतलब जैसे जैसे आपका करंट 0 से बढ़ता जा रहा है, मतलब 0 से इंक्रीज होता जा रहा है। कब, जब आपका वोल्टेज घटने, मतलब वोल्टेज भी आपका, मतलब जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका करंट भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि इस वाली कंडीशन में। तो ऐसा ग्राफ अपने को मिला। अब पॉइंट क्या होगा कि जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका जो करंट है वो लिमिटिंग करंट हो जाएगा। मीन्स करंट आपका वापस से जो आई आपका है वो फिर से डाउन होना स्टार्ट होगा, और यहीं से ही ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स होने के बाद फिर से आपका करंट जो है, मतलब एक बार तो आपका करंट जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर आपका करंट डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने के बाद वो क्या करता है, वापस से फिर मतलब वापस से फिर डाउन जाता है,
और फिर वो इंक्रीज होता है और फिर वो 0 पे चला जाता है। ऐसे ही पोटेंशियल भी आपका बढ़ता जाता है और यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्विचिंग पोटेंशियल। स्विचिंग पोटेंशियल वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका पोटेंशियल जो है वो रिवर्स होता है, मीन्स एक बार बढ़ता है, बढ़ता जाता है, मैक्सिमम इंक्रीज होने के बाद वो वापस से आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं हम स्विचिंग पोटेंशियल टेक्निक बोलते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पीक एनोडिक, पीक एनोडिक बोलेंगे। और ये वाला पॉइंट होता है इसको भी हम पीक एनोडिक बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो पॉइंट है ना एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं होंगे, ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन साइडवेज शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना जो ग्राफ होता है ना वो ये बताता है कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता जाता है मीन्स वैसे वैसे आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ आयन, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, मीन्स लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। एक मैक्सिमम करंट होगा IPA जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पीक करंट बोलते हैं इसको, एनोडिक पीक करंट बोलेंगे। यहाँ से स्विचिंग पोटेंशियल होगा और फिर से ये वापस से कैथोडिक होगा, इसको बोलेंगे एनोडिक पीक पोटेंशियल। ये तो क्या था एनोडिक पीक पोटेंशियल है, इसको बोलेंगे कैथोडिक पीक पोटेंशियल और पीक करंट भी बोलेंगे। इसको याद रखना, यहाँ पे ये एनोडिक पीक करंट भी होगा एनोडिक पीक करंट भी होगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम करंट भी होगा एनोड के ऊपर। और यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जब ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हुआ है एनोड के ऊपर हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और कैथोड के ऊपर आपका रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट भी होगा और मैक्सिमम पोटेंशियल भी होगा, तब जाके आपका रिडक्शन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यही अपना क्या कहता है साइक्लिक वोल्टमेट्रिक टेक्निक कहती है। ये वो टेक्निक होती है जिसमें एक बार तो आपका करंट इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी इंक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना स्टार्ट होता है। और इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका करंट भी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा, जिसको हम एनोडिक पीक करंट भी बोलेंगे और एनोडिक पीक पोटेंशियल का भी नाम देंगे, एनोडिक पीक पोटेंशियल का भी नाम देंगे। यहाँ से ये क्या होगा स्विचिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्विचिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है कि जैसे आपका करंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होता है, फिर वापस से वो वही मतलब फिर यहाँ पे क्या होता है कि रिडक्शन का स्टेप स्टार्ट होता है। वेन इंक्रीज द पोटेंशियल, जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो जो ऑक्सीडेशन होती है एनालाइट की, पहले वाले पॉइंट में ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होगा एनालाइट का, जो कि कुछ ऐसा होगा, ऐसे रिएक्शन को शो करेगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मैक्सिमम करंट अपने को ऑब्टेन होगा, जिसको हम नाम देंगे एनोडिक पीक करंट। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जिसको नाम देंगे एनोडिक पीक पोटेंशियल। एट ए वन पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल जो है वो वापस से रिवर्स होगा, पोटेंशियल इज रिवर्स, देन पोटेंशियल डिफरेंस वेयर करंट भी रिवर्स होगा। जैसे जैसे आपका मतलब ये पॉइंट जिसको बोलते हैं ना स्विचिंग पोटेंशियल, इसको स्विचिंग पोटेंशियल भी नाम देंगे और स्विचिंग करंट भी नाम देंगे, क्योंकि यहाँ से आपका करंट भी और पोटेंशियल भी वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं और फिर यहाँ पे आके ये मैक्सिमम होते हैं, घटने वाली पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई। When we move backward from positive to negative potential, तो यहाँ पे क्या होगा देन रिडक्शन होगा एनालाइट आयन का, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब कोई भी आपके पास 0 नंबरिंग थी, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया जिससे उसने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। रिएक्टेंट ने क्या किया, रिएक्टेंट का काम होता है कि वो 0 से और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है प्रोडक्ट, और रिडक्शन होता है जो लेने का काम करता है। रिवर्स मैक्सिमम करंट, जैसे जैसे आप रिवर्स होते जाते हैं वहाँ पे भी एक मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगा, जिसको हम नाम देंगे पीक कैथोडिक
कैथोडिक पीक करंट का नाम देंगे और वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको भी हम नाम देंगे कैथोडिक पीक पोटेंशियल देंगे। मीन्स साइक्लिक वोल्टामेट्रिक टेक्निक के अंदर अपने को कुछ ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होगा, मतलब एक बार तो आपका करंट इंक्रीज होगा और करंट भी इंक्रीज होगा और पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के साथ, और एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे स्विचिंग पोटेंशियल, इसको हम नाम देंगे, और इसके ऊपर वापस से क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर वापस से इंक्रीज होगा, फिर वापस से डिक्रीज होगा। मीन्स ऐसा साइक्लिक वोल्टामेट्री टेक्निक में एक ऐसा ग्राफ भी अपने को ऑब्टेन्ड होता है। मीन्स इसमें अपने डकसेफ ग्राफ भी बनाया है और उस वो डकसेफ जो ग्राफ है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ऐसे वाला ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको भी आप बना सकते हो। इसके लिए एक इक्वेशन आएगी, विद द पासेज ऑफ टाइम पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज भी हो रहा है यहाँ पे और डिक्रीज भी हो रहा है। इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द पीक करंट के को डिटरमाइन करने के लिए एक हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं जिसके लिए वैल्यू होती है 2.69 इंटू में 10⁵ n 3/2, n की पावर है 3/2, ACD 1/2, V 1/2 इज इक्वल टू KC। दिस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, रेंडल्स स्विक इक्वेशन का नाम देते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेंडल्स स्विक इक्वेशन का हम इसको नाम देते हैं। जो IP है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग करंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रेडॉक्स रिएक्शन के ड्यूरिंग, ए यहाँ पे एरिया है इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना एरिया है, C यहाँ पे कंसंट्रेशन बताती है एनालाइट आयन की, D यहाँ पे डिफ्यूजन कोफिशिएंट बताती है इलेक्ट्रोड की, सॉरी इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीसीज की, V यहाँ पे स्कैन रेट है। तो ये तो था साइक्लिक वोल्टामेट्रिक का टेक्निक।